नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के मिनी ब्लॉग में। तो सुबह के बजे हैं 10 और मेरी फ्रेंड आ चुकी है मुझे लेने के लिए। और आज हम कवर कर रहे हैं न्यूजीलैंड का एक वेटाकर रेंज में स्थित ओमानावानुई ट्रैक, जो कि ऑकलैंड से अराउंड 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और देख सकते हैं आप कितना ही खूबसूरत रास्ता है। एक तरफ समुंदर की लहरें, दूसरी तरफ हम ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रैक पे और अभी थोड़ी ही आगे जाके हम अपनी कार पार्क करेंगे। और बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ा यहाँ पे क्योंकि रास्ता बहुत सिंगल था, नैरो था। पर चलो एनीवेज हमने कार पार्क की और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। सुना है काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है आज, बहुत ही स्टीप अप एंड डाउन्स हैं। चलिए देखते हैं कैसा है, मिलते हैं आगे। और थोड़ा सा फिर कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि दो रास्ते थे और एक पहाड़ दिख रहा था। तो हमने किसी से हेल्प ली और उन्हें बताया आपको उस पहाड़ पे जाना है अगर आप एक्चुअली ओमानावानुई का ट्रैक सबमिट करना चाहते हैं। तो फिर चल दिए हम लोग उसी दिशा में। और फिर कुछ इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। जितना सोचा था उससे ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था, चैलेंजिंग लग रहा था। एक्चुअली इतना सोचा नहीं था कि इतनी स्टेयर्स होंगी और इतनी स्ट्रेट होंगी। बट एक पॉइंट पे लगा कि शायद हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि जितना हम घर से सोच के आए थे और पढ़ के आए थे उससे ज़्यादा ही लग रहा था। बट एनीवेज हमने मौसम को देखते हुए, ब्यूटी को एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए हम लोग चलते रहे। और सडनली हमने देखा कि एक फैमिली अराउंड अपना 1 साल का बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, छोटी छोटी पूरी फैमिली आई हुई है। और बस हमें जोश आ गया कि यार छोटे बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमने अपना ट्रैक कंटिन्यू किया। मैनी स्टेप्स बट डेफिनेटली वर्थ इट। सच में यार, जैसे जैसे हम लोग ऊपर आते गए व्यू इतना अमेजिंग था कि हम लोगों को लगा कि यार मेहनत बेकार नहीं गई। फाइनली हम पहुंच गए। बट अभी भी हमें बहुत चलना था और मैं इतना थक चुकी थी, मुझे लगा कि बस अब और नहीं चल सकती। और सडनली मेरी नज़र पड़ी एक ब्यूटीफुल ओल्ड एज कपल पे। और यार मैंने सोचा छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, ये लोग बेचारे इतने ओल्ड एज लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और बस चल दिए हम लोग और ये रही हमारी डेस्टिनेशन। और देखिए, और आप भी बोलेंगे वाह। ओ माय गुडनेस, इस व्यू के लिए हम लोगों ने इतना चला, लिटरली कोई रिग्रेट नहीं था। हम लोग बैठे, बातें बातें की और बोला कि यार नेक्स्ट सबमिट भी कुछ ऐसा ही करेंगे, कोई बात नहीं, कितना भी पहाड़ चढ़ना पड़े।
बट व्यू ऐसा होना चाहिए। और फिर बस हम लोगों ने खाना खाया इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ, बातें की और काफ़ी इन्जॉय किया। ओमाना वानुई ट्रैक से आप मानुकाओ हावर एंड तस्मन जो सी है उसके बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। और ये जो ट्रैक है ओमाना वानुई, ये फेमस है अपनी स्टीप चढ़ाई के लिए, शांत जंगल के लिए। और जो लोग सच में ट्रैक लवर हैं, हाइक लवर हैं, वो लोग इसको ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि लास्ट का व्यू तो बहुत अल्टीमेट है। और जो लोग सच में ट्रैक करना चाहते हैं, मैं उसी को सजेशन दूंगी वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि ट्रैक सच में थोड़ा सा हेक्टिक है, चैलेंजिंग है। और फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि यानी बहुत ही शांत जगह है, मुझे कुछ पढ़ना है और प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। तो मैं साइड चली गई और उन्होंने अपनी बुक जो लाई थी उसे पढ़ा, और अच्छे से हम लोगों ने, और मुझे भी कहा कि यानी आपको भी ट्राई करने चाहिए। तो जैसे मैंने भी कुछ पेज पढ़े, और तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा बी ऑनेस्ट, बट चलिए 4 बजने को थे और हमें अब घर जाना था। हमने ट्रैक को किया बाय और चल दिए घर के लिए। रास्ते में चलते चलते हमें 2 छोटे छोटे क्यूट से बच्चे मिले, और हमने उनको हाई फाई किया और देखा कि वो छोटा सा बच्चा, लाइक गुड़िया थी, वो इतना प्यारा जंगल में कुछ कर रही थी। सच में हमने रुक के देखा और उसको अप्रिशिएट किया कि बहुत सुंदर बना रही है। और फिर से हम चल दिए अपने। और फिर इस तरह से हमने अपना ओमाना वानुई का ट्रैक सबमिट किया, और सोचा कि अब हम कुछ देर बीच की साइड हो आते हैं, तो आए हैं तो बीच भी घूम आते हैं। और फिर हम आ चुके हैं बीच साइड पे, और यहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, अपना वीकेंड इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोग भी चल दिए बीच के पास और थोड़ा बहुत इंजॉय किया, घूमा फिरा। और फिर जब दो भोलेनाथ के फैन मिल जाएं तो क्या ही होगा, हर जगह शिवा, हर जगह शिवा होगा। हर हर महादेव। और देखिए किस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया, भोलेनाथ को यहाँ भी याद किया। और सच में हम लोग ग्रेटफुल हैं उनकी हर एक चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें ब्लेस्ड किया है। देखिए किस तरह से हम लोग बिल्कुल उस पीक से यहाँ पे आ गए हैं। एक्चुअली ये वो पीक है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, और वहाँ से हम उतर के बिल्कुल नीचे आए हैं। और यहाँ पे कुछ देर बैठ के बातें करके, एंजॉय करके,
बच्चों को देख के कि कैसे वो खेल रहे हैं, और हम लोगों ने सोचा कि अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि शाम हो चुकी है। और घर पहुंचते, क्योंकि मौसम यहाँ कभी भी ख़राब हो जाता है और रास्ता बहुत ही नैरो है और थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए हमें टाइम से निकल जाना चाहिए। देखिए किस तरह से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। और सबसे अच्छा तो ये लगता है कि ये इनके बैग हैं, ये इन बच्चों के फ़ोन हैं, और वो रहे बच्चे। कोई डर नहीं है कि कोई कोई उठा के ले जाएगा या कुछ। सो इट्स गुड, ये चीज़ बहुत ही प्यारी है। और फिर हम लोग चल दिए अपने घर के लिए। सो एट द एंड हम यही कहेंगे कि आज का ट्रैक बहुत ही खूबसूरत था। इट वॉज़ वेल मेंटेन्ड एंड सच में टॉप का व्यू तो क्रेजी था लिटरली। आई रिकमेंड एवरीवन, दोज हु आर ट्रैकिंग लवर और हाइकिंग लवर। थैंक यू सो मच।